ललिता, हे राधे, श्री कृष्ण की वंशी सदा तुम्हारे ही चरित्र का गान करती रहती है। वे तुम्हारी वेश रचना के योग्य ही समस्त शिल्प क्रिया करते रहते हैं। समस्त गौएं तुम्हारे नाम की हो रही हैं, अर्थात गौओं को बुलाते समय वे राधे राधे ही उच्चारण करते हैं। हे सुंदरी, श्री कृष्ण के लिए लता समूह यह श्री वृंदावन इस समय राधामय ही हो रहा है। सर्वत्र उन्हें तुम्हारा ही स्वरूप स्फुरित होता है। पौर्णमासी जी कहती हैं, मैं लड्डू बांटने के बहाने वृंदावन जाती हूँ और वहां जाकर राधा इन दो मंगलमय अक्षरों के माधुर्य से कृष्ण के कानों को आनंदित करती हूँ। यमुना के तट पर स्थित होने से ब्रजमंडल के वनों की शोभा और भी बढ़ जाती है, जहाँ भिन्न भिन्नाती मधुमक्षिकाएं अनंत मधुरता से अलंकृत नव कदम्ब के वृक्षों का आश्रय लेती हैं, जो मेरे मन में एक दिव्य भाव उत्पन्न करती है। ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति है जो ब्रजमंडल की शरण नहीं लेगा, जिस धाम को वैकुंठ धाम से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है, जहाँ केवल एक दिन भी भाव से रहने से भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है। जो मूर्ख व्यक्ति मथुरा को त्याग कर किसी अन्य स्थान से मोहित हो जाता है, मानो वह मेरी माया से मोहित होकर जन्म जन्मांतर इसी संसार में भटकता रहता है। अन्य स्थानों एवं धामों में मुक्ति ही सबसे बड़ा फल माना गया है, जिसे वहां प्राप्त भी किया जा सकता है, परंतु भगवान की भक्ति जो मुक्तों द्वारा भी वांछित है, उसे मथुरा में प्राप्त किया जा सकता है। जब तक भोग या मुक्ति की पिशाची इच्छा हृदय में विद्यमान है, तब तक भक्ति रस का उदय कैसे हो सकता है। हे कमल नेत्रों वाले भगवान कृष्ण, ऐसा कब होगा कि मैं वृंदावन में यमुना किनारे आपका कीर्तन गाते हुए आंखों में आंसू भरकर नृत्य करूंगा। श्री निकुंज बिहारी निकुंज देखकर बोलते हैं, हा, यह क्या है। मेरे आगे राधा, मेरे पीछे राधा, मेरी बाईं ओर मेरी सेव्य राधा, मेरे दाहिनी ओर राधा, इस पृथ्वी पर भी राधा, आकाश में राधा, राधा मय ही मुझे यह त्रिलोकी क्यों हो गई। हे मेरे मित्र, यदि आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ही सुख और चैन से रहना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण के उस रूप को कदापि ना देखें, जो वृंदावन में यमुना नदी के तट पर केशी घाट में विहार कर रहे हैं, जिनके होठों पर हल्की मुस्कान है, जो त्रिभंगी हैं एवं जिनकी आंखें इधर उधर उन्मत्त पूर्वक घूम रही हैं, जिनके होठों पर बांसुरी है और जिन्होंने सिर पर मोर पंख धारण किया है। प्रेम का कारण होने पर भी, प्रेम का कारण नष्ट होने पर अर्थात ध्वंस का कारण होने पर भी ध्वंस नहीं होता।
जो कभी रुकता घटता और मिटता नहीं, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, उसे ही प्रेम कहते हैं। प्रेम की ज्यों ज्यों प्रगाढ़ता होती है, त्यों त्यों उसमें नए नए रूपों का आविर्भाव होता है। मन को किसी भी प्रकार से श्री राधा कृष्ण में लगाओ, यही साधना है।